बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है प्रूव दैट ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट दिया हुआ है। साथ ये कह रहा है कि प्रूव ये करना है कि आर कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर पॉइंट हैं, यानी हम ख़त नुकात हैं। अगर इसको इजीली आपको इजी तरीके से बताया जाए, आसान ज़बान में बताया जाए, तो ये कह रहा है ये तीनों पॉइंट हम ख़त नुकात हैं, यानी एक की लाइन पर वाक़या हैं, एक ख़त पर वाक़या यानी एक लाइन पर वाक़या है। किस तरह, इसको थोड़ा सा आपको मैं लाइन के ज़रिए बताता हूँ ताकि आपके समझ में ये आसानी से आ सके। ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, मिड में इसका ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, यानी ए बी और बी सी, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ए सी लाइन के बराबर यानी ए सी के बराबर आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट हैं, हम ख़त नुकात है। यानी यहाँ से ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एक डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मिड में है तो यहाँ से यहाँ तक का फासला एक जैसा होगा और यहाँ से यहाँ तक का। अगर ये दोनों फासले अगर सम किए जाएँ यानी प्लस किए जाएँ तो वो ए सी के बराबर आ जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का भी, बी सी का भी और ए सी का भी, हम तीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास ए बी और बी सी इन दोनों डिस्टेंसों को अगर हम सम करें तो ए सी के बराबर आ गया, तो ये साबित हो जाएगा कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ए और बी इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे। ए पॉइंट है हमारे पास -3, -4, -3 और बी पॉइंट है हमारे पास 1, 4। यानी हमने सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास हमने जैसे बार बार हम ये पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फाइंड करते हुए, ये हमारे पास दो पेयर ऑफ ऑर्डर हैं, इनमें ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, यानी दो एक्स हैं, दो वाई हैं। तो उनको नाम कुछ इस तरह देंगे कि x1, x2, y1, y2। तो ये देखिए हमारे पास x1 इजिकल टू -4, x2 इजिकल टू 1, y1 इजिकल टू -3, y2 इजिकल टू 4। तो ये हमने इनको नाम दे दिए क्योंकि हमारे पास x1 और x2 इसलिए दिए कि x2 हैं, तो एक को x1 के नाम से और दूसरे को x2 के नाम से हमने शो किया है। तो अब हमने a और b के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, d इजिकल टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो d की जगह हम ए बी एब्सोल्यूट के अंदर इसको लिखेंगे और फार्मूले में जो है x1, x2, y1, y2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ब्रैकेट्स x2 की वैल्यू जो है हमारे पास है 1, आगे फार्मूले का माइनस हर सूत्र में डालना है। x1 की वैल्यू जो है वो -4 है, तो -4 को ब्रैकेट्स के अंदर लिखें और ये ब्रैकेट्स ये क्लोज और होल स्क्वायर। इसी तरह आपने प्लस y2 जो है वो हमारे पास 4 है, ये माइनस जो मैं डाल रहा हूँ ये माइनस जो है फार्मूले का है, और y1 के साथ भी जो है माइनस यानी -3, तो -3 को अपने ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है और ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें, होल स्क्वायर। अब आपने देखना है कि गौर से कि ये हमारे पास यहाँ पर ये माइनस और ये ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों माइनस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि ये साइन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हर काम को आपने स्टेप वाइज करना है, स्टेप के हिसाब से बिल्कुल देख
देखकर सोच समझकर, तो आपका काम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये 1, क्योंकि साइन को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस। अब 4 को भी ब्रैकेट से आज़ाद बाहर लिख लें, होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो इस 3 को भी ब्रैकेट से आज़ाद लिख लें, 3 होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ब्रैकेट्स में 1 + 4 4 + 3 ब्रैकेट्स के अंदर और होल पर स्क्वायर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर काम को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, 1 + 4, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और होल पर जो स्क्वायर है वो उसी तरह रहेगा प्लस। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये 4 + 3 होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 होल स्क्वायर। तो अब इनका इस स्टेप में हमने इनका स्क्वायर फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर हो तो हमारे पास 25 आता है, प्लस 7 का स्क्वायर हो तो हमारे पास 49। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो अब इनको ऐड करेंगे, ए बी = 74। अब ए बी का जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है वो 74 है। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि जैसे आपने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया वो 74 है। अब बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए नाउ फाइंड बी सी। तो बी पॉइंट हमारे पास है 1 4, और सी पॉइंट जो है हमारे पास है वो है 6 11। अब इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड किया था, इसी तरह हम जो है बी और सी का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास x1, ये x2, y1, y2, तो हम इसको x1 = 1, x2 = 6, y1 = 4, y2 = 11। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, d = ब्रैकेट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो फार्मूले में जो है हम बी और सी पॉइंट को इंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे BC एब्सोल्यूट, और यहाँ फार्मूले में जो है x2 और x1, y2 और y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। x2 हमारे पास है 6, ये फार्मूले का माइनस हर सूत्र में डालना है, x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 11 सॉरी, माइनस y1 है हमारे पास 4 होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर इनको सॉल्व करेंगे, जो आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट्स के अंदर उसी तरह उसको सॉल्व करना है। 6 - 1, तो ये हमारे पास आ गया 5 होल स्क्वायर, और इस तरह 11 में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 होल स्क्वायर। बी सी = 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, बी सी, इन दोनों को प्लस करें तो ये √74 आता है। 74 जो है मज़ीद सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये इसका अंडर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, इसका अंडर रूट फाइंड नहीं होता। तो अब इसी तरह हम तीसरा जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे ए सी की। सबसे पहले हमने यहाँ से ए बी की लेंथ फाइंड की, फिर बी सी की लेंथ फाइंड की, अब हम ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आया ये प्रूव हुआ कि ये क्लिनर हैं या नहीं। अब हम तीसरा पॉइंट को जो है साबित करेंगे, ए सी। ए पॉइंट है हमारे पास -4 -3, और सी पॉइंट है हमारे पास 6 11। उसी तरह हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये x1 x2 y1 y2, तो हम पहले इनको लिख देते हैं। x1 = -4,
x2 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू 11। अब इनको हम फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसा कि हमने a और c का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ लिखेंगे ए सी एब्सोल्यूट। अब फार्मूले में जो है वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू जो है हमारे पास है 6 माइनस x1 की वैल्यू जो है -4 है, तो -4 को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और होल स्क्वायर। प्लस का साइन आपने उसी तरह डालना है। इसी तरह आप देखें कि ये y2 है तो y2 की वैल्यू है 11, माइनस फार्मूले का आपने लिखना है तो y1 यानी -3 है तो -3 को ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है होल स्क्वायर। क्योंकि एक जगह पर दोनों माइनस आ रहे हैं तो इसलिए इस नंबर को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। अब हम इस माइनस और इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके दोनों के दरमियान ब्रैकेट्स जा रहा है और ये नंबर जो है इस ब्रैकेट से आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करना है और ये भी इस ब्रैकेट से आज़ाद हो जाएगा। ये सी 6 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 11, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि हमें ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करना है तो ब्रैकेट्स के अंदर 6 + 4 और 11 + 3 इन दोनों को हमने ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करना है और उसके बाद हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए सी 6 और 4 को हम ऐड करें तो ये हमारे पास 10 आ जाता है, 10 का स्क्वायर प्लस 11 + 3 इन दोनों का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास 14 आता है, 14 का स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए सी 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 100 प्लस 10 10 100 और 4 प्लस 14 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 196। और अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ए सी अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 296। 296 में आप देखें तो आप इस 296 को आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से सॉल्व करें। ये देखें हमारे पास, हम अगर इसको इस तरह लिख लें 4 × 74, यानी हमारे पास √4 × √74 ये दोनों अलग अलग कर दिए क्योंकि ये 74 का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, जबकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है तो ये हमारे ये हल हो चुका, सॉल्व हो जाएगा। ए सी यानी 4 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 2, वो सॉल्व हो चुका है, जबकि ये हमारे पास इसका अंडर रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो ये हमारे पास 74 उसी तरह का। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के मुताबिक हमने कहा कि अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है तो प्रूव होता है ये कोलिनियर हैं। तो अब देखें ये हमारे पास सबसे पहले हमने ए बी फाइंड किया था तो ए बी का आंसर जो है हमारे पास √74 आ रहा था प्लस, और इसी तरह हमारे पास बी सी निकाला तो उसका आंसर भी √74 आ रहा था और इज इक्वल टू ए सी जो हम अभी मालूम किया है तो वो 2√74, यानी इससे साबित हुआ कि ये हमारे पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी और बी सी को आपस में प्लस किया जाए तो ये एक मुकम्मल एक लाइन बन जाती है। तो साबित हुआ 3 पॉइंट आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। एक
पर फिर हम आपको लाइन पर ले जाते हैं किताब को आपको आसानी से समझ आ सके। ये देखें, ए बी हमने फाइंड किया √74, बी सी हमने फाइंड किया √74। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, प्लस किया जाए, तो पूरी मुकम्मल एक लाइन बन जाती है और जिसका नाम ए सी है। तो ए सी हमारे पास 2√74 आ जाता है। तो लिहाजा ये प्रूव हुआ कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इन क्वेश्चनों में ख़ास करके 9.2 और 9.3 के चंद ही क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में सी सेक्शन का हिस्सा बनेंगे। ये क्वेश्चन ये मैथमेटिकली सेक्शन में ये नहीं आता, इसका जो है सी सेक्शन में आता है, यानी थ्योरम की जो थ्योरम के साथ इस क्वेश्चन को ऐड किया जाता है। ये आपके पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपके 9.2 और 9.3 में कुछ ही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल 9.2 में 10 क्वेश्चन है, इसी तरह 9.3 में 5 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर सूरत में मौजूद होता है और ये क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना, 2 पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना, ये तो हमने 9.1 में भी सीख लिया। इसमें भी बार बार सीखेंगे कि 2 पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं। लेकिन असल जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में हमें प्रूव करने को क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कहता क्या है। अगर हम क्वेश्चन को समझ हमने लिया तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना लाजमी है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कि जैसे इस क्वेश्चन में था कि अगर ये हमारे पास ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट है, साबित करना है ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो कोलिनियर तब ही होंगे कि जब ये एक लाइन पर होंगे। और एक लाइन कैसे साबित होगी, जब हमारे पास ये ए बी सी 3 पॉइंट हैं, तो तीनों पॉइंट तो मैं को देख रहा हूँ, तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया। अगर इन दोनों को अगर इकट्ठा मिला लिया जाए तो पूरी एक लाइन बन जाती है ए सी, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को प्लस किया जाए दोनों डिस्टेंस को, तो ए सी एक लाइन बन जाती है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर वाक़या हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई उलझन है, कोई मसला है, तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।